So now, when you are quite aware of the advanced concepts of osmosis, now let's have a look on multiple choice questions of osmosis. कौन सवाल आपके सामने? अभी मेरा ख्याल है आपको मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं थी कि थी ये प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स कैसे बिहेव करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। बता ही देता हूँ त्यातन। ये है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये है एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें आपका रेड ब्लड सेल पहले कैसे होगा और बाद में कैसे हो जाएगा हाइपर, बताइए क्या हो जाएगा? क्रीनेशन हो जाएगी या श्रिंकिंग हो जाएगी? शाबाश बेटे, ये हो गया श्रिंक। प्लांट इसमें कैसे बिहेव करेगा? शाबाश। इसकी ओवरऑल शेप में कोई चेंज आएगा, लेकिन अंदर से ये इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? श्रिंक। अब ये जब श्रिंक हो रहे तो ये वाली जो स्पेस है, ये वाली स्पेस यहाँ होगा एयर, वैक्यूम, वाटर या सराउंडिंग सोल्यूशन। शाबाश, इसमें सराउंडिंग होगा, जो सोल्यूशन यहाँ बाहर है ना वही यहाँ पर मौजूद हो। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हाइपोटोनिक यानी जिसका वाटर पोटेंशियल बहुत हाई, अगर हम वहां पर आपके रेड ब्लड सेल को डालते हैं तो क्या होगा? शाबाश, बर्स्ट हो जाए। और अगर हम आपका ये टर्जिड हो जाए। ठीक है, क्वेश्चंस देख लीजिए जनाब। एन इन्वेस्टिगेशन इन investigation, four sucrose solutions were separated from each other by partially permeable membranes. एक है 1.1, 0.8, 0.5 और 0.1। इसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? सोल्यूशन 1। और सबसे कम कौन सा है? सोल्यूशन 4। which shows the direction in which water will move between the solutions. पानी कहां से कहां मूव करेगा? किसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इन सॉल्यूशंस में? नहीं, मैं कह रहा हूं किसका वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? 4 का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं पानी को मूव करना चाहिए फ्रॉम 4 to 3 to 2 to 1। क्या हम ये कह सकते हैं? जी, वेरी राइट, वेरी राइट। 3 दो कट जाए तो फिर ये मूव कहां से करेगा? 2 3 4 2 1। बहुत ही आसान ऑप्शन बना दी। लेकिन इसी क्वेश्चन को बेटे वो कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? वो फ्रॉम 1 वाली ऑप्शंस ना दे, वो आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बना के दे। वो आपसे कहे क्या 4 से 2 में मूव करेगा, एक ऑप्शन ये दे दे तो इसका जवाब है हाँ। या कह दे हर एक, इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जा सकता है? वो 3 या 2 बातें ठीक करे एक ऑप्शन में, एक बात गलत कर। वो कहे 2 to 1, 3 to 2, 1 to 4। तो 1 to 4 का तो गलत हो गया। तो इसको इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनको कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है। ले जनाब, ये क्वेश्चन करें। कहते हैं strips of potato tissue were immersed in distilled water in sucrose solution of different concentrations. The graph show the percentage change in length of potato tissue over time. Percentage change in length of potato tissue over time. ये है 0, ये है 0। अब आपको ये पता है कि जी हमारे पास ये एक पोटैटो की स्ट्रिप है। अगर आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो भाई हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिस्टिल्ड वाटर का वाटर पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा। डिस्टिल्ड वाटर तो हर चीज में वाटर भेजेगा ही दे, राइट। लेकिन जब आप उसमें कोई सल्यूट्स ऐड करना शुरू कर दो, कोई सुक्रोज, कोई सॉल्ट वगैरह, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ये आइसोटोनिक के लेवल पर आ रही है कोई चीज के नहीं आ रही, क्या हो रहा है। सो सबसे पहले आप ये देखिए, उसने जब डिस्टिल्ड वाटर की बात की तो वो परसेंटेज चेंज इन लेंथ क्या हो रही है? पॉजिटिव साइड पर इंक्रीज हो रही है।
यानी पोटैटो का साइज वाटर एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सुक्रोज सोल्यूशन डाला तो फिर भी इसका जो है क्या कहते हैं, साइज वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे डिस्टिल्ड वाटर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, इसी तरह ये जो 0.1 मोल सुक्रोज सोल्यूशन है इसका भी वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा कि कम, ज्यादा है बेटा। जैसे पानी बिहेव कर रहा है वैसे ये भी बिहेव कर रहा है। लेकिन ये जो 0.5 है, जब ये डाला तो क्या हुआ है, इसका साइज यानी इस सिचुएशन में यूं हो रहा है, इस सिचुएशन में यूं हो रहा है, और इस सिचुएशन में इसका साइज कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सुक्रोज सोल्यूशन है, इसका वाटर पोटेंशियल क्या है पोटैटो से, ज्यादा कि कम, वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा कि कम, कम, इसीलिए पोटैटो से पानी निकल के बाहर आया। ठीक है, अब पढ़ने वाला ऑप्शन, ये लो बेटा, ये मैंने आपको कहा था 0 और -1 -2 -3। मोर नेगेटिव का मतलब, मोर नेगेटिव का मतलब कम वाटर पोटेंशियल, और लेस नेगेटिव का मतलब मोर वाटर पोटेंशियल। लेस नेगेटिव हैज मोर वाटर पोटेंशियल। अब मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, अब आप मुझे इसका आंसर बताएं कैसे। लो जी, सी और डी काट दी, क्योंकि वो कह रहा है मोर नेगेटिव, ये तो हो नहीं सकता। तो जो ट्रेंड डिस्टिल वाटर का है वही वाला ट्रेंड किसका है, 0.1 वाले, तो वो लेस नेगेटिव, तो वो लेस नेगेटिव, और वो क्या, मोर नेगेटिव। समझ आई, आसान लग रहा है। ये लें फिर, गौरी आया जे थोड़े सामने। The diagram shows the water potential of some plant cells and their environment. -5, हाँ, जब बेटे, जब भी आपके सामने, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो ना कीजिएगा, अगर आप थोड़ा कम इंटेलिजेंट हो या साइड पे 0 -1 -2 -3 बना लीजिएगा, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए आपके दिन में, यार लेस नेगेटिव क्या था, मोड के बाद में मुक्के मार रहे थे दीवार, जो और पता भी था। समझ आई, ये बना ले, मोर नेगेटिव कम वाटर पोटेंशियल, लेस नेगेटिव ज्यादा वाटर पोटेंशियल। बताएं एनवायरमेंट का क्या है, एनवायरमेंट का -5। अभी आप ये देखिए कि मैं ऑप्शंस पढ़ ही नहीं रहा, मैं ऊपर जो हमारे सामने सेल्स की सिचुएशन है पहले सिर्फ उसको देख रहा हूँ और अपना हिसाब लगा रहा हूँ कि यार किसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, किसका वाटर पोटेंशियल कम है। 4 है तो 4 का मतलब है कि लेस नेगेटिव, -5 का मतलब ज्यादा, -7 का मतलब उससे ज्यादा, तो ये होता है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो पानी यहाँ से 4 से जाना चाहिए, 4 से यहाँ भी, 4 से यहाँ भी, 5 से यहाँ भी, राइट, और यहाँ -5 है, यहाँ से यहाँ भी। मैं ठीक कह रहा हूँ बेटे, गलत तो नहीं कह रहा मैं। नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक जैसा है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है। बताएं क्या आंसर होगा, 3 and 4। देर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इन्वायरमेंट टू सेल, यस, देर इज नो नेट मूवमेंट, कहना चाहिए नेट मूवमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे होते हैं net में। एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल वॉल, सो इट बिकम्स प्लास्मोलाइज्ड। वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल वन, सेल वन कौन सा है, पानी तो इसमें एंटर हो रहा है, इससे बाहर तो नहीं जा रहा। जी, बताएं फिर, देर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल वन। भाई भाई बिल्कुल ठीक है, एनवायरमेंट से भी जा रहा है और साथ वाले सेल से भी जा रहा है, ये स्टेटमेंट तो मुझे ठीक लगती है। और ये कह रहा है वाटर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ ऑल 3 सेल्स, पानी सेल्स के अंदर और बाहर सब में जा रहा है। देखो मैंने कहा ना, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेट मूवमेंट थिंग एंड द जनरल मूवमेंट। जनरली तो मूव करता रहेगा, तो क्या आंसर होना चाहिए, ए आंसर होना चाहिए, 1 and 2। जी, बताएं क्या हुआ। किसी बच्चे को इस बात पे एतराज है तो हाथ खड़ा करे, यस। हम्म, जी,
वाटर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ ऑल थ्री सेल्स। इस बात को समझने के लिए वो दूसरा तरीका भी जरा जेब पे लगाएं कि जो हमारे पास टू स्टेटमेंट है ये तो 100% ठीक है, थ्री कैसे ठीक है? नेट मूवमेंट और मूवमेंट में फर्क है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें हमें मूवमेंट और नेट मूवमेंट की फर्क पता चल रहा है। उसने कहा वाटर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ ऑल थ्री सेल्स। लिविंग सेल्स हैं, पानी की मूवमेंट को तो स्टॉप नहीं कर सकती, किसी के अंदर जा रहा है किसी के बाहर जा रहा है। वाटर इज मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। और टू, देयर इज अ नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सेल वन। यस, इसका वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, यानी इसका वाटर पोटेंशियल काफी कम है। सेल टू से भी इसमें पानी जा रहा है, बाहर की इन्वायरमेंट से भी इसमें पानी जा रहा है। इसका आंसर क्या हुआ? वन, ए, वन एंड टू। अगर यहाँ पर वो ये कहता ना टू ओनली की ऑप्शन दे देता, फिर हम बहुत खुशी से टू ओनली को क्लिक कर देते, क्योंकि वन की स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा डाउट में डाल रही। मगर अभी हमारे पास कोई चांस भी नहीं है, टू के साथ इन कॉम्बिनेशन वन आ रहा है, वन इज एक्सेप्टेबल, इसलिए हम क्या आंसर देंगे इसका? ए। The diagram shows four plant cells. In which direction could there be net movement of water by osmosis? अब नेट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जनरल मूवमेंट। इसका मतलब ये नेट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन में क्या हो रहा है, थ्री में क्या हो रहा है, मुझे बताइए। वन और थ्री को अगर हम कंपेयर करें बेटे, तो किसका वाटर पोटेंशियल आपको ज्यादा लग रहा है? थ्री का, क्योंकि इसका वैक्यूम ज्यादा स्वेल हो। ओके, फोर और टू में क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? वैक्यूल का साइज देखिए, वैक्यूल का जी ज्यादा है वाटर। ठीक है, सो पानी कैसे कैसे मूव करेगा? पानी मूव करेगा, थ्री से वन में मूव करेगा, ये थ्री से टू में मूव करेगा, यस, थ्री से फोर में मूव करेगा, यस। वन से कहा मूव करेगा? वन से फोर में कर सकता है, और वन से टू में भी कर सकता है। लोग हमने अपनी डायरेक्शंस बना ली। अब देखते हैं क्या आंसर। वन टू टू एंड वन टू फोर, बात तो ठीक है। वन टू थ्री गलत, टू टू वन गलत, फोर टू वन गलत। तो पता चल गया? चलिए, the plant cell is put into a solution with water potential less negative than the cell contents. What will happen in the appearance of the cell? किससे जवाब बेटे? आप, क्या नाम है आपका? हाँ जी। हम्म, निया, सैयदा निया नाम है ना आपका? जी बेटा, बताएं इसका क्या जवाब। पहले तो हमें स्टेटमेंट समझाएं, उसके बाद इसका आंसर बताएं। लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव का क्या मतलब? ज्यादा है कम? लेस नेगेटिव का मतलब होता है मोर वाटर पोटेंशियल वाले में क्या? ओके, तो इसकी अपेयरेंस कैसी हो? कैसे अपेयरेंस? ए वाले में तो देखे जाए ये, बी में तो क्लास का लाइज हो गया आ रहा है। अगर इसको ज्यादा है तो 10 15 ज्यादा वाटर में कुछ कैपिटल 5 आना चाहिए। एक अगर के छोटा है तो वैसे भारत खराब। बी ने प्लस पॉलिश तो दिया, बी को छोड़, अब वन वन बचा है, और डी। सी का और ऊपर वाले का वैक्यूम साइज ऑलमोस्ट, ठीक है। बी वाले का वैक्यूम बड़ा और ओवरऑल सेल पूरी अलग लगता है। ओवरऑल सेल पे थोड़ा सा स्वेल कर गया। आई एम श्योर कि ओरिजिनल पेपर में डी जो है, डी, इसका साइज उन्होंने बड़ा बनाया। बी का साइज हमने बड़ा बनाया हो, और पता नहीं कैसे ये छोटा हो गया।
इसको ऐसे होना ही चाहिए बिकॉज ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। सिर्फ डिफरेंस की बात पर नजर आ रहा है, ये दोनों के वैल्यूज का थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है और ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। इसीलिए आप इस ऑप्शन को स्टेट देंगे डी ऑप्शन। व्हाट इज फाउंड एट जी, वो बात मैंने भी आपको समझाई है। गुड, वेरी गुड। The stalk of dandelion flower is a hollow tube. Pieces of the stalk are cut as shown and placed in a sucrose solution of different water potentials. अच्छा जी, hollow center है, बाहर thick walled outer cells हैं, अंदर thin walled। तो मेरा ख्याल है thick wall outer cells का मतलब होता है कि बाहर वैक्सी क्यूटिकल है और पानी यहां से एंटर नहीं हो सकता, पानी यहां से एंटर नहीं हो सकता। Which diagram shows the piece that is placed in a sucrose solution with the highest water potential? ये जो आपको ये ब्रॉड लाइन नजर आ रही है ना, ये आउटर एज को शो कर रही है, ये देखिए, ये थिक लाइन है, ये आउटर एज को शो कर रही है और ये थिन लाइंस इनर एज को शो कर रही है। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है, कैसी? यस, क्योंकि यहाँ तो पानी जाएगा नहीं और इन जगहों से पानी इसके अंदर जाने लगेगा। सो जब ये अपना साइज इंक्रीज करेगा तो ये ऐसी शेप बनाएगा। ऐसी शेप क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि पानी यहाँ से तो नहीं अंदर गया, तो फिर इसके इस तरह कर्व होने का कोई रीजन समझ नहीं आता। और यहाँ पर तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो जैसे काट के रखी हुई है वैसी काट के रखी हुई है। तो क्या आंसर होगा इसका? ए। ले बेटा, कहता डायग्राम शोज अ जीरोफिटिक लीव इन डिफरेंट कंडीशंस P and Q. Which statement describes the difference between the cells in layer X in condition P and Q? बताएं नहीं। ये जीरोफिटिक लीफ है और जीरोफाइट्स को भी आपको पता है कि उनके पास बहुत ही थिक किस्म की वैक्सी क्यूटिकल होती है। उसको काटा, ठीक है, उस लीफ को, शो जीरोफिटिक लीफ इन डिफरेंट कंडीशन। चलिए इस लीफ को डिफरेंट कंडीशन में डाल दिया। ये सोल्यूशन पी है जहां पर ये ऐसे कर्व हो गया और ये क्यू है। क्यों? पता नहीं, ये श्रिंक हुआ हुआ है, ये क्या हुआ हुआ है। असल में वो बात ये वाले सेल्स की नहीं कर रहा, इन सेल्स की बात वो कर ही नहीं रहा। वो बात कर रहा है इन सेल्स जो यहाँ पर मौजूद। हम्म, हाँ जी, पी एंड क्यू तो कंडीशंस हैं और ये कंडीशन जो है, पहले तो हमें ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि ये कौन सी कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है। या तो कंसिडरेबल चेंज इन साइज उसने बनाया होता ना सेल का, तो फिर हम लोग ज्यादा बेहतर अंदाजा लगा लेते। मगर फिर भी मुझे ये लगता है कि ये जो इस तरह से कर्व हो गया ना, इसके कर्व होने का रीजन ये हो सकता है कि बाहर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा था और पानी इसके अंदर मूव किया है। अब ये एक हद तक ही पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकेगा, ज्यादा ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये फूल के कर्व हो। ठीक है, मगर इसको मनूज को चाहिए था कि भाई इसका साइज थोड़ा सा छोटा रखता, लाइक दिस। इसका उसने साइज इतना बड़ा किया हुआ है। हम इसी कॉन्सेप्ट पे रहते हुए, तो यहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब। बताएं जरा, आप लोग ही बताएं, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर। नहीं, आपने ये नहीं सोचना, आपने कोशिश करनी है। मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल इन क्यू पी देन क्यू, क्यू कह रहा हूं। मोर सेल्स प्लाज्मोलाइज इन पी, लेस सेल्स टर्जिड इन क्यू। यार छोड़े, बना बाद में करेंगे। इस पे पागल होने से अच्छा हम दो तीन सवाल और कर लें। द डायग्राम शोज टू आइडेंटिकल प्लांट सेल्स। अच्छा जी, one plant cell is put into a solution with water potential less negative than the cell content। less negative का मतलब ज्यादा
and the other is put into a solution with water potential more negative, यानी कम वाटर पोटेंशियल। बताओ क्या होगा, बताएं। ये ले, 0, -1, -2, -3, ये लेस नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है। वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन सराउंडिंग सेल मोर नेगेटिव देन सेल कॉन्टेंट्स। हाँ, अगर मोर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और सेल के अंदर से पानी बाहर किया और सेल आपको प्लाज्मोलाइज नजर आ, और ये ऑप्शन प्लाज्मोलाइज की आपको नजर ही सिर्फ सी में आ रही, लिहाजा ये वाली ऑप्शन, लिहाजा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टेस्ट चेंज करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस जनरल फ्लूइड मोज़ेक, ये तो मैंने अभी आपको समझाया, ये आसान जनरल फ्लूइड मोज़ेक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी। The diagram represents a cell surface membrane of a metabolically active cell and direction of movement of some molecules through membrane. Which row shows a process by which the molecule may be moving through the membrane at each of the point 1, 2, 3 and 4? 2 और 3 में देखो बेटा, वो किसी चैनल से नहीं गुजरे, वो डायरेक्ट लेयर से गुजरते चले जा रहे। तो ये फैटी एसिड्स बाय डिफ्यूजन तो नहीं हो सकते। वन में क्या है, वन में कोई चीज ऐसी है जो चैनल प्रोटीन से आउट ऑफ सेल आ रही, और 4 पे कोई ऐसी चीज है जो कि इस चैनल प्रोटीन से अंदर आ रही, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर। तो ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है भाई, ये ग्लूकोज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा। सबसे पहले 4 को देख लें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ में होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये तो सीधी सीधी एक चैनल प्रोटीन, ये तो एक रास्ता बना हुआ है। वाटर बाय ऑस्मोसिस भी यहाँ से नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, ग्लूकोज बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसमें हम ये देख लें, क्या 3 में वाटर बाय ऑस्मोसिस आ सकता है? मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐसी चीजें हैं जो फॉस्फोलिपिड बायोलेयर से डायरेक्ट गुजरेंगी, लेकिन उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर बाहर ज्यादा है तो अंदर आएगा, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर जाए। याद है ना आपको? आपको तो कुछ समझ नहीं। चले जी, अना बेटे आप बताएं इसका आंसर। Which descriptions are correct about transport across cell surface membrane? एक्टिव का मतलब यूज ऑफ एनर्जी, पैसिव का मतलब नो यूज ऑफ एनर्जी। ये एंडोसाइटोसिस पैसिव प्रोसेस में लिखा हुआ है, ये एक्टिव होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव प्रोसेस, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। इसमें कंफ्यूजन यह है कि बच्चे कोशिश करेंगे यार एक्टिव ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करें, इंक्लूड करें, और वहां पर उसने इधर एंडोसाइटोसिस लिखा है, तो वो गलती हो सकती है। आखिरी सवाल बेटा, कौन है वो बच्चा जो इसका जवाब देगा? कौन है वो अजीम बच्चा? चलो फातिमा फैसल को ये क्वेश्चन देते हैं। लो बेटा, IVY बायोलॉजी की इज्जत आपके हाथ में है। कोई बात नहीं बेटा, मैं पढ़ भी नहीं रहा।
अच्छा बाकी भी थोड़ा सा ज़हन लगाना बाकी रिलैक्स हो, इधर तो देखी जा रहा है क्या है आपने कितनी देर पढ़ाना है अच्छा 5 मिनट में ओके मैंने नाश्ता ऑर्डर किया हुआ था ना पढ़ लो मैं चलिए मैंने सवाल नहीं पढ़ा जी। चले पहले फातिमा को मौका दे जी, उसके बाद आप बताइए जी। मैंने सवाल पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप समझाएंगे वो क्या कह रहा है जी। क्या कहते हैं सोडी आउटसाइड द सेल देयर इज लो concentration ऑफ पोटेशियम। अगर लो concentration ऑफ पोटेशियम है आउटसाइड द सेल तो पोटेशियम डिफ्यूज आउट करना चाहेंगे, और अगर लो concentration ऑफ सोडियम एंड हाई concentration ऑफ पोटेशियम है, अच्छा, एंड हाई concentration ऑफ सोडियम, बाहर सोडियम ज्यादा है तो वो अंदर आना चाहे, ठीक हो गया। विच आयनिक मूवमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द आयन, बताएं। ये 2 और 3 के बारे में आपने क्या सोचा है? हुँ? आप बताएं जी। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हिंट ये है कि ये दरमियान में एक एक्टिव ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन मौजूद है जो कि एक्सचेंज कर रही है सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ ऐसा कर रही ये ऐसा कर रही होगी जिसकी वजह से आउटसाइड पोटेशियम कम है और सोडियम ज्यादा। यानी हम ये कह सकते हैं ये ज्यादा सोडियम को ट्रांसपोर्ट और कम पोटेशियम को अंदर ले, मे बी 3 सोडियम को आउट कर रही है और 2 पोटेशियम को इन कर रही है। इसीलिए आउटसाइड में देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। भाई इधर आप शोर करें आप में, और आप घसीटी जा रहे हैं कुर्सियां, ये देख हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बाहर है। ब्रदर उठा के ले जाओ यार, भाई यार उठा के ले प्लीज। हाँ क्या, क्यों जी। हम्म। हाँ हाँ शुरू में होगी आप ये अंतर संगीत है नहीं, इस बात को छोड़े। अच्छा असल में ना ये क्या है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना कि अंदर क्या ज्यादा है जो बाहर निकालना चाह रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना। हमें ये जो इंफॉर्मेशन मिली है ना कि बाहर कम पोटेशियम है और बाहर सोडियम है, बाहर ज्यादा सोडियम है, इसका मतलब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही है ना ये जो हमारी प्रोटीन है, ये ज्यादा सोडियम बाहर फेंक रही है। क्यों फेंक रही है? को ट्रांसपोर्ट के लिए फेंक रही है, वो भी हमने आपको आगे पढ़ाना। ये ज्यादा सोडियम बाहर फेंक रही है, ठीक है, सेल बाहर को फेंक, ठीक है, आउटवर्ड्स तो ओ ओके 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 ओके, इनसाइड द सेल ऊपर बनाया हुआ है, आउटसाइड द सेल नीचे बनाया है। नाउ यू आर राइट, वेरी राइट। ये इनसाइड, वाह वाह, इनसाइड द सेल है और ये आउटसाइड द सेल। ये मैंने भी नहीं देखा, मैं अभी देखा है, ठीक है। तो वही बात है ना, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा, तो फिर आपकी बात सही है। ये 3 यहाँ पे क्या, ये 3 यहाँ से क्या निकाल रही है, सोडियम, और 2 यहाँ से अंदर क्या फेंक रही है, पोटेशियम, ठीक है। अंदर तो 1 क्या जा रहा है, 1 पे क्या जा रहा है, 1 पे सोडियम जा रहा
और ये क्या होगा फिर डेफिनेटली पोटेशियम। तो क्या आंसर बना? ए। गुड। प्राउड ऑफ यार, तुम तो ना को बस हो गई है, तुम तो हंसी जा रहे हो आधे घंटे से। चलो फिर, अगर यही बात है बस शाम, तो आ जाओ फिर मैदान में। यार तुम एक नूरी नात हो, तुम क्यों देख लिया मौला जट आप सबने? किस किसने भी नहीं देखी मौला जट? आपने नहीं देखी? वाह वाह। अगर अभी आप अगर इतनी मतलब रेशो निकालने, अगर इतने सारे लोगों ने नहीं देखी और उसने 100 करोड़ कर लिया है, तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा पैसे करेगा। हाँ हाँ, क्या है? ये क्वेश्चन करके जाने दें। वो क्या कहते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब सारा कुछ करते हैं, तो जब आपकी बस हो रही होती है, जब आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, वही आपकी मेहनत होती है। मेरा आपसे ज्यादा नीचे चले गया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बस नहीं कर रहा। देखो बेटा, अच्छा चले, स्वीट डिश, स्वीट डिश इट्स अ पैनकेक। ये देखो, एक मिनट, आप क्वेश्चन को छोड़ें, आप क्वेश्चन को छोड़ें, आप बेटा बताओगी आप, बल्कि चलो आप बताओ, अक्सा कौन है आप दोनों में से? जो अक्सा है वो बताएगी। हाँ चलो आप बताओ, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक? हाइड्रोफोबिक। ये उसने कहा कि विटामिन डी है फैट सॉल्युबल, और मैंने कहा था कि जो हाइड्रोफोबिक आइटम्स होती है ना, वो सेल से बाहर होती है परेशान। क्यों? वो तो हाइड्रोफोबिक है और पानी में एक्सपोज्ड है, लिहाजा वो फटाफट इस एरिया में, इस रीजन में आना चाहती है। यानी जो चीज हाइड्रोफोबिक होगी ना, सेल उसको बहुत जल्दी अपटेक कर लेगा, और उसको फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर रोकती भी नहीं। इसीलिए स्टीरॉइड्स आपके ऊपर बहुत जल्दी इंपैक्ट कर रहे हो, राइट? तो विटामिन डी क्या है? फैट सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। तो इनमें से विटामिन डी कौन सी होगी, पहले तो ये बताएं। एक्स, तो एक्स में हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास वाई भी है और जी भी है। वाई क्या है? वाई, वाई तो कोई वाई तो कोई ऐसी सी प्रोटीन है, इसमें से कुछ गुजर रहा है नहीं, हमें क्या पता कि ये कोई सर है, ये कोई क्या चीज है। जी क्या है? जी तो एक चैनल प्रोटीन है, तो जी में से गुजरा है। तो क्या आंसर होगा?